नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरिफ खान बोर्डवानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लास रेगुलर आपको मिल रही है। हर एक पॉइंट ऑफ पॉइंट आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। कोई प्लस माइनस की भी प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे होगे अब जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ज्यों की त्यों प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी बनी हुई हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मैथ के अंदर एक्सरसाइज 3.2 चली हुई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कोई कंडीशन यानी जब इक्वेशंस होंगी, यानी आपको समीकरण के युग्म देगा, दो समीकरण देगा, आपको किस तरीके से चेक करने के वो प्रतिच्छेद होंगी, क्या वो समांतर होंगी, या फिर वो क्या होंगी, संपाती होंगी। इन्हीं चीजें बताई थी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। फिर मैंने संगत और असंगत के बारे में भी आपको बताया था, फिर रिपीट कर देता हूं। ठीक है, आज क्लास थोड़ा सा देर में मिलेगी आपको। ये जो क्लास मिल रही है थोड़ा देर से मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इस वजह से, वरना सुबह रोज 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। देखो, साइंस की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वादा किया है, जरूर निभाऊंगा। ठीक है, पता है मुझे कई बार वादा टूट चुका है। 1 तारीख को कहा था मैंने, 1 तारीख को रिलीज नहीं हुई क्लास, लेकिन बहुत ही जल्दी क्लास देखने के लिए मिलेगी। हमारी तैयारी चल रही है क्लास डालने के लिए। कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पाई, लेकिन मिलेगी, पक्का जरूर मिलेगी। इस महीने की 10 तारीख तक क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा। और जिस दिन स्टार्ट होगी दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूं कि जिस दिन स्टार्ट हो जाए मैथ की तरीके से, फिर वो यानी डलनी चाहिए रेगुलर। बस ये है बात। जिस तरीके से मैथ की मिल रही है ना, रेगुलर 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 रोज मिल रही है, चाहे मिलने में टाइम थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मिल रोज रही है। इसी तरीके से जिस दिन साइंस स्टार्ट होगा, फिर कोई छुट्टी उसके अंदर नहीं होगी, संडे की भी छुट्टी नहीं होगी, बात समझ लेना। ठीक है, चलो जी, क्या होगा क्वेश्चन के अंदर मैं बात करता हूं। मैंने कुछ इक्वेशंस के बारे में बताया था। क्या बताया था? अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो ये कौन सी श्रेणी है, यानी कौन सी कंडीशन है? तो इस कंडीशन में होता है बेटा प्रतिच्छेद। इस कंडीशन में क्या होगा? प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद को असंगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? असंगत, असंगत भी बोलते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या था? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, इस कंडीशन में क्या था? ये कंडीशन थी समांतर की। ये कंडीशन दोस्तों कौन सी थी? ये कंडीशन है समांतर की दोस्तों, लेकिन ये भी असंगत है। ये भी क्या मानी जाएगी? असंगत मानी जाएगी। थर्ड कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 बटे c2। ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों? ये कंडीशन है आपकी संपाती। ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों? संपाती। और संपाती क्या होती है? संगत होती है। संपाती क्या होती है दोस्तों? संगत होती है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो संगत और असंगत से रिलेटेड है। बात समझ आ रही है? यानी मैंने ये तो करा दिए थे, a1 कहां से आएगा, b1 कहां से आएगा, c1 कहां से आएगा, इनके बारे में तो मैं काफी डिस्कस कर चुका था। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। संगत असंगत निकालना, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करने हैं। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है, क्या दे रखा है? पेज नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने ग्राफ के बारे में पहले भी बताया था। ग्राफ पे आप इतना ध्यान ना दो तो अच्छा रहेगा। ग्राफीय विधि दे जरूर रखिए, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड के अंदर नहीं पूछे जाते। फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो मैंने ग्राफ विधि समझा रखी है, ऐसी बात नहीं है कि ना समझा रखी है। मैं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना समझाऊं मैथ का, वो मैंने हर पॉइंट पे बात कर रखी है। ग्राफ किस तरीके से बनने हैं उसके ऊपर भी मैंने बात की है। अब मैं चौथे का फर्स्ट पॉइंट चल रहा हूं। चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं। नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस के वाई बराबर 5। x प्लस के वाई बराबर 5 है। x प्लस के वाई बराबर क्या है? 5। तो मैं दोस्तों इसको क्या करूंगा? मैं करूंगा x प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर 0, क्योंकि तुलना करनी है ना, इसकी तुलना करनी है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुई। सेकेंड समीकरण क्या है इसकी? 2x प्लस के 2y और बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर दोस्तों देखो, अगर 2 इसके अंदर भी 2 इसके अंदर भी, मैंने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया, दोनों से 2 हट जाएगा, बचेगा क्या? x प्लस के y बराबर 10, ये बचेगा। x प्लस के y बराबर 10 बचेगा।
भाई 2 इसके अंदर भी था दोस्तों, 2 इसके अंदर भी था, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बच जाएगा y, बराबर कितना हो गया 10 हुआ। अब ये 2 गुना में है, अगर कोई किसी ब्रैकेट के साथ कोई संख्या लगी हुई है बिना प्लस माइनस के, तो संख्या किस में होती है, गुना में होती है। तो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो भाग में जाएगी, x प्लस के y बराबर 10/2, और 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 2 पंजे 10, यानी x प्लस के y बराबर क्या आ गया दोस्तों, 5 आया। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। ये समीकरण नंबर कौन सी आई दोस्तों, सेकंड। ये समीकरण नंबर कौन सी है, सेकंड। अब इसकी तुलना करेंगे दोस्तों कैसे, a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0 से। तो इस स्थिति में a1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो x से x कट जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 0 हो जाएगी, x के साथ क्या होगा, गुना में 1 होगा। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों 1, क्योंकि y से y कट जाएगा, b की जगह क्या बच जाएगा 1। c की वैल्यू क्या होगी दोस्तों माइनस के 5। ठीक है, बात समझ आई। अगर मैं इसकी तुलना करता हूं a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करूंगा, ठीक है, तो यहां क्या बचेगा बेटा, a2 की मान बचेगा 1, b2 का मान बचेगा 1, और c2 का मान भी क्या बच जाएगा, माइनस के 5 बच जाएगा। बात समझ में आई, c2 का मान क्या बच जाएगा, -5 बच जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 का मान निकाल लो, a1 अपॉन a2 का, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, तो कितना आ गया, इसका मान आया 1, 1/1 आ गया ना, 1/1। अगला देखते हैं b1 का मान बटे b2 का मान, b1 का मान बटे b2 का मान, b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है दोस्तों 1, तो ये भी क्या आ गया 1/1 आ गया। बात करते हैं c1 अपॉन c2 की, c1 का मान कितना है माइनस के 5, c2 का मान कितना है माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कितना हुआ 1/1। अगर मैं बात करता हूं तो तीनों कंडीशन बराबर हुई, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। बात समझ में आई, तीनों बराबर हुए। जब तीनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत। अगर तीनों बराबर होंगे तो कैसा होगा दोस्तों, संगत होगा। बात समझ आ गई भाई, तो कैसा होगा, ये संगत होगा। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, सेकंड क्वेश्चन कराते हैं इसके बाद, ठीक है, इसको रफ करता हूं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस के y बराबर 8, x माइनस के y बराबर 8, तो क्या करूंगा, x माइनस के y माइनस के 8 बराबर 0 कर लिया, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस के 3y बराबर 16। देखो 3 तो कॉमन दोस्तों मैं यहां भी ले सकता हूं, 3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा बचेंगे x माइनस के y, और 3 से जब मैं 16 को भाग करूंगा तो वो 16 नहीं कटने का, वो 16 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो कॉमन ना लो तो अच्छा रहेगा। 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0। अगर उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन कराया मैंने उसके अंदर भी कोई कॉमन ना होता, कॉमन ना लेते आप, तब भी क्वेश्चन हो जाता। इसकी तुलना किससे करूंगा, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना किससे करूंगा, a2x प्लस के b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है भाई, a1 x कट गया, a1 की वैल्यू 1 आएगी, a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1, क्योंकि चिन्ह किसका है माइनस का, और c1 की वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस का 8। ठीक है, यहाँ आ जाओ, a2 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, b2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 3 होगी, भाई y से y कट गया, b2 की वैल्यू क्या होगी माइनस के 3, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों माइनस के 16, क्योंकि ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, और c2 की जगह क्या रखा हुआ है 16 रखा हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ, आगे बात करते हैं। a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, यानी a1 अपॉन a2 का मान कितना आया 1/3। चलो जी आगे, b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे, b1 का मान कितना है माइनस के 1, b2 का मान कितना है माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का मान भी क्या हो जाएगा 1/3। बात करता हूं c1 अपॉन c2 की, c1 अपॉन c2 क्या है, c1 अपॉन c2
बात करें C1 की माइनस के 8, बात करें C2 की माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। भाई 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ध्यान रखना दोनों संख्याएं ऊपर नीचे की एक ही संख्या से काटनी है, अलग अलग से नहीं काट सकते, अलग अलग से काटोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/3 ये 1/3 वो समान नहीं है, यानी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो ये कंडीशन कैसी है, समांतर की। ये कंडीशन कैसी है दोस्तों, समांतर की। और समांतर क्या होता है, असंगत होता है। समांतर क्या होता है दोस्तों, असंगत होता है। कैसा होगा दोस्तों, असंगत। बात समझ में आई, कैसा होगा ये, असंगत होगा। क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। इतने में मार्कर के अंदर इंक डाल लेता हूं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा लंबी क्लास में इसी वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि आपको आदत नहीं ऑनलाइन पढ़ने की। ठीक है, आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है, ये इस वजह से डाल रहा हूं जिससे आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत पड़ जाए। कि ऑनलाइन पढ़ोगे तो आप बहुत सी एडवांस चीजें सीख सकते हो। अगर मान लो ऑफलाइन पढ़ते हो, ट्यूशन जहाँ पे पढ़ते हो वो बताएंगे, जहाँ पे टीचर हो वो बताएंगे, दो टीचर से संबंध रहता है आपका। लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ोगे तो ऑनलाइन यूट्यूब पे इतना मैटर पड़ा हुआ है, मान लो मैं समझ में नहीं आता वो टीचर से समझ सकते हो, उसका समझ नहीं आ सकता वो टीचर का समझ सकते हो। ऐसा भी हो सकता है मैं बहुत सा टॉपिक मैं बहुत सा बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है आपको, मैं तो अपनी तरफ से सारे टॉपिक अच्छे करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको कोई सा टॉपिक मुझसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, तो वो टॉपिक मुझसे पढ़ लो। बाकी टॉपिक किसी और टीचर से अच्छा लग रहा है, वो टॉपिक उससे पढ़ लो। तो इस तरीके से ऑनलाइन के अंदर आपको काफी वेरिएंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ोगे तो सुविधा ज्यादा होगी आपको, और देना कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नेट तो खर्च होगा भाई, नेट तो खर्च होगा। नेट नहीं खर्च करना तो किसी पड़ोसी के वाईफाई है तो उससे कनेक्ट कर लो, और भी फायदा होगा आपका। ठीक है, तो उसकी तो कोई मेरे पास भाई ऑप्शनल है नहीं। ठीक है, बात समझ आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो अगले क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 2x प्लस के वाई माइनस के 6, 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट है दोस्तों। ठीक है, अगला समीकरण क्या है, 4x माइनस के 2y, 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0, माइनस के 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर सेकंड है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इसकी तुलना करूंगा a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें abc की वैल्यू चाहिए, इस वजह से यहां किससे करेंगे, a2x प्लस के b2y प्लस के c2। यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि समीकरण नंबर 2 है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 है तो 1 लिया, समीकरण नंबर 2 है तो 2 लिया। आप कहोगे सर हमने तो अपने पास ही मानी है ना 1 2, इसको 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, और वरना पलट के तो मैंने ले ही रखा, इसको 1 मान रखा, ये 2 मान रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो जी क्या करेंगे, अगर मैं तुलना करूंगा तो x से x कट जाएगा, तो a1 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। y से y कट जाएगा, y के साथ और कुछ गुना में हो या ना हो, लेकिन एक सबके गुना में होता है। जब कुछ नहीं होगा तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। c1 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ प्लस है बेटा, यहाँ माइनस है, जब प्लस माइनस एक साथ आ जाए तो माइनस आएगा, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 6। अब यहाँ आ जाओ, x से x कटेगा दोस्तों, a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। b2 की वैल्यू, क्योंकि ये प्लस में वो माइनस में, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, और कितना जाएगा, 2। और यहाँ बात करूं तो c2 इक्वल टू माइनस के 4। बात समझ में आई होगी। हाँ जी, किसी को यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, देखो एक एक पॉइंट में बहुत ही अच्छी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर जरूर कहीं ना कहीं आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट बहुत ही आराम से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आओ यहाँ तो a1 अपॉन a2 का मान निकालना पड़ेगा पहले, a1 अपॉन a2, तभी तो पता लगेगा प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती है। जब इनका पता लगेगा तभी पता लगेगा संगत है या असंगत, क्योंकि जहां संपाती होगा या जाने तीनों बराबर हो जाएंगे वहां क्या होगा, संगत, और सभी जगह क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, चलो जी, a1 अपॉन a2 2 बटे a2 कितना है, 4, तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बात समझ आई, 1/2 आया इसका आंसर। b1 अपॉन b2 देखते हैं, b1 अपॉन b2, b1 अगर b2 देखेंगे 1 बटे
B2 का मान कितना, माइनस का 1/2, तो B1 अपॉन B2 का मान आया ये। C1 अपॉन C2 को देखते हैं अगर हम, C1 का मान है -6 और इसका है -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अगर इस सिचुएशन को आप देखोगे तो ये मत कर देना दोस्तों कि 1/2 माइनस के 1/2 के बराबर है। ये आपको एक से दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है दोस्तों, यहाँ प्लस है। तो पहली कंडीशन बन जाएगी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू का मतलब है बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के। अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ये प्रतिच्छेद करती होगी, और जो प्रतिच्छेद होती है वो कैसी होती है दोस्तों, असंगत होती है। कैसी होती है, असंगत। क्या बोलते हैं उसको, असंगत बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्या बोलते हैं उसको, असंगत बोलते हैं। बात समझ में आ गई, इसको रफ कर दूं, ठीक है भाई, रफ करता हूं इसको रफ करता हूं, ठीक है। चलो, अब मैं हर एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं, इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। 2x माइनस के 2y, 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट है दोस्तों। अगली समीकरण क्या है, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकंड है। समीकरण नंबर क्या है, सेकंड। अब इसको अगर मैं करता हूं तो A1 x हो जाएगा, प्लस के B1 y हो जाएगा, प्लस के C1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी तुलना करूंगा तो वो किससे करूंगा, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से तुलना करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो x कटेगा, A1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आ जाएगी। y से y कटेगा, B1 की वैल्यू आएगी 2, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी वो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं ली है तो ले सकते हो। A2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। B2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 4 होगी। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 5 हो जाएगी, माइनस के 5 हो जाएगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता देना। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना जरूर। ठीक है, चलो जी आगे। अब अगर मैं A1 अपॉन A2 देखता हूं, A1 अपॉन A2, तो क्या होगा, A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी A1 अपॉन A2 का एक्चुअल मान हो जाएगा 1/2। हमेशा एक ही नंबर से काटने हैं, ऐसे नहीं कि 2 एकम 2 और 4 एकम 4 के, एक को 2 से काटते एक को 4 से, ऐसा नहीं काट सकते, हमेशा एक ही नंबर से। B1 अपॉन B2 को देखते हैं अगर हम, B1 का मान है माइनस के 2, B2 का मान है माइनस का 4, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी B1 अपॉन B2 का मान भी कितना आया दोस्तों, 1/2 आया। अगर बात करता हूं मैं C1 अपॉन C2 की, C1 अपॉन C2 की मैं बात करूं तो C1 की वैल्यू है माइनस के 2, C2 की वैल्यू है माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, C1 अपॉन C2 हो जाएगा 2/5। C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है भाई, अब जब ये 2/5 आ ही गया तो अब आगे कैसे करेंगे उसको देखते हैं। 1/2 ये है, 1/2 ये है, यानी A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 इनके बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 इनके बराबर नहीं है। अगर ये सारे बराबर नहीं है, यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन है, तो इसको बोलते हो आप समांतर। और समांतर कैसी होती है दोस्तों, असंगत होती है। कैसी होती है, असंगत। तो लिख देना ये दोनों समीकरण कैसी हैं, असंगत है। ठीक है, असंगत है। बात समझ में आई है नहीं आई है बता दो भाई। हाँ जी, आज जो क्लास होगी वो सिर्फ 20 मिनट की क्लास में रख रहा हूं दोस्तों। आपकी तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं अब ढीला पड़ रहा है। ठीक है, कारण क्या है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। कोई अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ कि यहाँ से सर दिक्कत है, इसको दोबारा क्लियर करो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। बात अगर इंग्लिश मीडियम वालों की करूँ तो इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बाईलैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर आप ज़्यादा हिंदी में कराते हो, थोड़ा इंग्लिश में भी कराया करो, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अगर कोई भी कहीं पे भी कोई भी समस्या आ रही है, प्लस माइनस भी नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे बता सकते हो। गुना भाग प्लस माइनस में कोई दिक्कत होगी तो एक सेशन में अलग से रख दूंगा,
जिसका नाम मैं कैलकुलेशन रख दूंगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन के नाम से रख दूंगा। वो पार्ट में वो तीसरा तरीके में आपको मिल जाएगा। तो आज दोस्तों जितना भी मैंने कराया इसके अंदर अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे और बच्चे हमसे जुड़ सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।